दोस्तों आप पढ़ रहे हैं मैथ बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर की, और इसमें का जो यूनिट नंबर है वो है 19 और बाकी सारी यूनिट्स हो चुकी हैं। अगर आपने उनके वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। इसमें हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। उसमें हमें पढ़ना है समलंब और समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज पढ़ना है और आयत पढ़ना है और वर्ग पढ़ना है तथा इनके प्रगुणों का प्रायोगिक सत्यापन भी पढ़ना है। तो इसमें देख लेते हैं। पहले समलंब चतुर्भुज पढ़ते हैं। समलंब चतुर्भुज कैसे जानते हैं कि ये समलंब चतुर्भुज है? तो देखिए, एक से एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। अब इसकी भुजाएं सम्मुख ए बी और सी डी परस्पर क्या होती हैं? समांतर होती हैं। ए बी और सी डी मतलब ये भुजा इसके समांतर है। अगर आप ध्यान से देखिए, ठीक है, बिंदु ए और बी से भुजा डी सी पर लंब डालिए और इनकी लंबाइयां नाप कर देखिए। इससे ए से और बी से डी सी पर लंब डालिए तो क्या हो जाएगा? इनकी लंबाइयाँ अगर हम नाप के देखेंगे तो पता चलेगा क्या कि ये जो इसकी लंबाई है वो इसके क्या है? बराबर है, ठीक है। तो ऐसी अगर चतुर्भुज बनता है तो उसको क्या हम बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज, ठीक है। सिंपल सी बात, ये चतुर्भुज समलंब है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ से लंब डालेंगे तो ये लंब किसके बराबर आ जाएगा? इसके बराबर आ जाएगा। इसी तरह अगर इसमें हम यहाँ से लंब डालेंगे और यहाँ से लंब डालेंगे तो ये लंब इसके बराबर आ जाएगा और ये लंब इसके बराबर आ जाएगा इस वाले के, ठीक है। इसी तरह इसमें अगर हम लंब डालते हैं ऐसे तो ये लंब क्या होगा? इसके बराबर आ जाएगा। तो ये जितने भी चतुर्भुज हैं वो क्या हैं? समलंब चतुर्भुज हैं। फिर अगर हम ये लंब यहाँ पे डालते हैं और यहाँ पे एक लंब डालते हैं तो देखेंगे कि ये जो लंब है वो इसके समान नहीं होगा। कहने का मतलब है समलंब, जो लंब हैं वो समान हो, मतलब उनकी डिस्टेंस, उनकी नाप बराबर होनी चाहिए। जब तक वो बराबर नहीं होंगे तब तक वो समलंब चतुर्भुज नहीं बनेंगे। सिंपल सी बात है। इसी तरह इसमें अगर हम डाल के देखते हैं, ये एक पड़ा एक ये पड़ा, तो क्या ये आपको आपस में बराबर लग रहे हैं? नहीं लग रहे हैं, ये भी नहीं है। इसी तरह इस पर अगर डाल के देखते हैं तो एक लंब ये पड़ रहा है और एक ये पड़ रहा है। अगर इधर से देखते हैं, इधर से ऐसे पड़ेगा कुछ, इधर से कुछ ऐसे पड़ेगा, तो ये क्या है? कोई लंब बराबर है? नहीं है। तो ये समलंब चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। तो आपको समलंब चतुर्भुज के बारे में पता चल गया। अब चलते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में देखते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज ही है, जैसा कि इसके नाम से संकेत होता है। इसका संबंध समांतर रेखाओं से है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं। मतलब पहली भुजा जो है वो दूसरी भुजा के समांतर होती है। जैसे कि ये भुजा जो है, ये भुजा इसके समांतर होगी और ये भुजा इसके समांतर होगी, ठीक है। ये इसके समांतर होगी, ये इसके समांतर होगी। इसी तरह ये भुजा इसके समांतर होगी और ये भुजा इसके समांतर होगी, ठीक। इसी तरह इसमें देखें तो ये भुजा क्या है? इसके समांतर है। और इसमें देखें तो ये भुजा इसके समांतर है। इसमें देखें ये भुजा इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है। तो ये सारे चतुर्भुज कैसे हुए? समांतर चतुर्भुज। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं आयत, ठीक है। आयत क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है जिसके सभी कोण समान होते हैं। आयत क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है जिसके सभी कोण समान होते हैं, मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये भुजा इसके बराबर होती है और ये भुजा इसके बराबर होती है, ठीक है। समचतुर्भुज की तरफ चलते हैं। तो समचतुर्भुज देख लेते हैं, ठीक है। समचतुर्भुज में क्या होता है कि जो एक जैसे चित्र है ए बी सी डी कोई चतुर्भुज है, तो इसमें ए बी पैरेलल डी सी है। ए बी पैरेलल डी सी है मतलब कि है ये भुजा जो है इसके बराबर है, मतलब समांतर है, बराबर नहीं है, समांतर है, ठीक है। इसी तरह ये भुजा क्या है? इसके समांतर है। अब अगर इन भुजाओं को हम क्या करते हैं? नापते हैं, ठीक है। तो ए बी बराबर ए डी आता है, ए बी बराबर ए डी आता है और ए डी बराबर डी सी आता है और डी सी बराबर सी बी आता है। तो मतलब क्या हुआ कि ऐसी भुजा जो सभी भुजाएं समान हों, जिसकी सभी भुजाएं समान हो तो क्या बनता है? समचतुर्भुज बनता है, ठीक है। जिसकी सारी भुजाएं समान हो तो समचतुर्भुज बनता है। इसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ग। वर्ग में क्या होता है? ये जो इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, ठीक।
इसकी क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आपका ये इसमें जो था, तो इसमें ये था, ये भुजा इसके बराबर थी, ये भुजा इसके बराबर थी, और ऐसे इसमें से कुछ कंडीशन है, जैसे ए बी बराबर ए डी हो गया, ए बी बराबर ए डी हो गया, मतलब ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी, ये था। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और एक होता पतंग। अब इसमें कई टाइप की आकृतियाँ बनती हैं, तो इसमें देख लीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। एक मोटे कागज़ की शीट लीजिए, इसे दोहरा मोड़ कर लीजिए। चित्रानुसार समान लंबाई के दो रेखाखंड ए बी बराबर बी सी खींचिए। अब ए बी सी के अनुदिश काटकर खोलिए। एक आकृति समचतुर्भुज है। यदि आप ए बी ग्रेटर देन बी सी लंबाई के रेखाखंड खींचते हैं तो आप प्राप्त आकृति एक पतंग की होती है। यह एक पतंग चतुर्भुज है जिसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे ये देख रहे हैं, फाइनल ये बनेगा। पहले हमने इसको ऐसे मोड़ा और फिर इसको ऐसे किया, फिर इसके एक काट लिया और फिर इसको ऐसे ओपन किया, तो एक पतंग बनेगा। अब चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल। चतुर्भुज के कोणों को देख लेते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना है। चारों कोणों का योग कितना होता है, अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मतलब इसमें जोड़ें तो ये भी चार कितना होगा, 360 होगा। अगर इनके सब कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, मतलब इसको आपको याद रखना, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, मतलब चारों कोणों का योग। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा हमारे चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अब ये चतुर्भुज हैं, इसको उत्तल बोलते हैं, इसको अवतल बोलते हैं। क्यों, इसके अंदर का सिरा जो है घुसा हुआ है, इसके बाहर का सिरा निकला हुआ है। उत्तल का मतलब उसमें बीच में मोटा होता है, अवतल में बीच में पतला होता है। अब चतुर्भुज के नाम और विशेषताएं, ये एक तरह से समझ लीजिए नोट्स हैं, तो इसको भी आप नोट करके रख सकते हैं। समलंब चतुर्भुज, इसके लंब समान होते हैं, इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। ठीक है, वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समान होता है। क्या, एक युग्म समान होता है। समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक, सम्मुख कोण समांतर होते हैं, समान होते हैं, सम्मुख कोण समान होते हैं। इसी तरह समचतुर्भुज, ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ये भी आप देख लीजिएगा। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, और फिर समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, आयत के विकर्ण क्या होते हैं, ये आपको देखना है यहाँ पे। तो आयत के विकर्ण समान होते हैं। ध्यान दें कि आयत एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज है, इसलिए इसके विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो समकोण बनेगा। ठीक है, अब वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, वर्ग के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक, अब हमने चर्चा की, क्या क्या किया ये देख लीजिए। अब मूल्यांकन क्या है, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। आयत के आमने सामने की भुजा समान होती हैं। आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, समान होता है, 90 डिग्री का होता है। और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर और कोण समान होते हैं। और समलंब चतुर्भुज की क्या होता है, एक युग्म, कम से कम एक भुजा का युग्म जो होता है वो समांतर होता है। ठीक है, इसी तरह इसके क्वेश्चन जो हैं आप सॉल्व कर लीजिएगा। और जैसे किसी चतुर्भुज का एक कोण 75 डिग्री है तथा शेष 3 अंतःकोण बराबर हैं, तो शेष प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो करवा देता हूँ, इसको तो मैंने बता ही दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एक 75 है, बाकी 3 है, तो 3x हो गया। ठीक है, बाकी और कितना टोटल कितना होता है, 360 होता है। 360 माइनस 75, ठीक, तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 260 और 70 और 15, तो कितना हो जाएगा 285। ठीक है, इसको 3 से काट दीजिए, 3 और 3 सते 3 9 या 27 होता है, 7 टाइम नहीं जाएगा, 3 9 या 27 होता है, 3 5 या 15 होता है। कितना आया
95 आया, x कितना आया 95 आया, तो मतलब शेष तीनों कोण कितने हैं 95 डिग्री के हैं। ठीक है, और इसको आप कर लीजिएगा एक चतुर्भुज के अंतःकोण, ये हैं सबके साथ x ऐड कीजिएगा तो 3 और 5 8 हो जाएगा, और 8 8 16 हुआ, और 8 से 24 हुआ, 24 को डिवाइड कर देंगे। कैसे जोड़ा मैंने, 5 3 8 हुआ, 8 7 15 हुआ, 15 और 9 24 हुआ, 24 x बराबर 360। ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, और 12 तियाँ 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 30, फिर इसको 2 1 जा 2, और यहाँ बचेगा 15, 15 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 15 है तो 15 से इसके गुणा हो जाएगा, 15 से इसका गुणा हो जाएगा, 15 से इसका हो जाएगा, 15 से इसका हो जाएगा, तो टोटल कितना आएगा, 15 तिया 45 पहला आएगा। ठीक, दूसरा आएगा 15 5 75 डिग्री कोण आ जाएगा। ठीक है, और तीसरा आएगा 15 7 105 हो जाएगा, और फिर 15 नवैया कितना होता है, 15 नवैया 135। ठीक है, तो इस तरह से इसके सारे मान आ जाएंगे, और आप इसको हल कर लेना, और इसमें कुछ खास नहीं है, तो इसको मैं यहीं पे एंड करता हूँ। ठीक है, अगर इसके क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसका दूसरा पार्ट बना दूंगा। ठीक है, यहाँ से अगर वैसे मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो मतलब आपसे सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बिल्कुल ईजिली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, अभी यूनिट बाकी हैं, और बिल्कुल कहीं मत जाइएगा, हम आपके साथ हैं नेक्स्ट यूनिट में। ठीक है, थैंक यू।